हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का एक जैसा महत्व होता है। योगिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। योगिनी एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है और जैसे कि योगिनी नाम से ही प्रतीत होता है, ये एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली, रोगों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली बताई गई है। इस व्रत को करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करते हैं। एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य भोग में अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी कि दशमी को ही तोड़ लें। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में योगिनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मंत्र और उसका धार्मिक महत्व। इस साल ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर किस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में 21 जून शनिवार को गृहस्थ जन एकादशी का व्रत रख सकते हैं और 22 जून को वैष्णव जन यानी कि इस्कॉन एकादशी है। 22 जून को त्रिस्पर्शी एकादशी है, यानी कि इस दिन एकादशी, द्वादशी और रात तक त्रयोदशी तिथि भी आ जाएगी। ऐसा बहुत कम बार होता है और ये बहुत दुर्लभ संयोग है। ऐसी एकादशी का महत्व निर्जला एकादशी जैसा ही होता है। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी का पारण समय क्या रहेगा। जो भक्त 21 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वे 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक पारण कर सकते हैं। और जो भक्त 22 जून को व्रत कर रहे हैं, वे 23 जून को सोमवार 5:24 से 8:12 तक पारण कर सकते हैं। पारण आप भगवान श्री हरि को खिचड़ी का भोग लगाकर या खीर का भोग लगाकर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि और इसके कुछ सरल से नियम। एकादशी का व्रत रखने के इच्छुक व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस दिन मांस, प्याज, दालें आदि वर्जित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह के समय टूथपेस्ट या लकड़ी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, परंतु नींबू और आम के पत्ते आदि चबाकर और या उंगली से गला साफ करें। एकादशी के दिन पेड़ों से पत्ते तोड़ना भी मनाही है, इसलिए नीचे गिरा हुआ पत्ता ले और उसका स्वयं सेवन करें। अगर पत्ते आदि ना मिले तो साफ पानी से मुंह धो लें और गरारे कर लें। जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं, उन्हें एकादशी के दिन नहाते समय बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भरकर रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं।
उसके बाद भगवान को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। इस दिन गीता का पाठ करें या सुने। भगवान के सामने प्रण लें कि मैं आज बुरे लोगों से बात नहीं करूंगा और इस दिन जितना हो सके दान करना चाहिए, परंतु कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन आदि स्वीकार ना करें। प्रत्येक एकादशी पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। एकादशी व्रत के दिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गाजर, शलगम, पत्ता गोभी, पालक आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप एकादशी व्रत के सभी नियम अच्छे से जान गए होंगे और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपना एकादशी व्रत का पालन करेंगे। प्रार्थना करती हूँ श्री हरि और माता लक्ष्मी से कि वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको हर व्रत की कथा, एकादशी व्रत कथा, आरती, मंत्र और भजन सुनने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो अपने आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे चैनल पर दिए गए स्कैन पर क्लिक करके कोई भी राशि भेंट स्वरूप दे सकते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे इस चैनल को हमेशा मिलता रहे, इसी आशा के साथ जय श्री राधे राधे।